हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में अगरिया समुदाय के लोगों के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, भारत विभिन्न जातियों व विभिन्न संस्कृतियों का देश है। इन्हीं विभिन्न जातियों में से एक समुदाय ऐसा भी है जो बहुत ही विशिष्ट है। जी हाँ, हम अगरिया जाति की ही बात कर रहे हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के हैं तो आप अगरिया बंधुओं से भली भांति परिचित होंगे। अखिल भारतीय अगरिया समाज इस संगठन की नींव सन 1926 में चंद्रपुर डभरा क्षेत्र के ग्राम रेड़ा में रखी गई, जहां सर्वप्रथम अगरिया महासभा का आयोजन कर पूर्वजों ने समाज को संगठित करने के लिए अखिल भारतीय अगरिया समाज का गठन कर सामाजिक एकता का मशाल जलाया। यह संगठन सन 1977 में पंजीकृत हो गया। तब से ये कहते हैं, जय अगरिया श्री कन्हैया। अब आते हैं अगरिया समुदाय के इतिहास पर। पारंपरिक लोक कथाओं के अनुसार अगरिया जाति के लोग राजपूत हुआ करते थे। यह जाति के लोग एक निडर क्षत्रिय हुआ करते थे। ये आगरा के आसपास के क्षेत्रों में निवासरत थे। कालांतर में इन्हें देखा जाए तो यह जाति के लोग लगभग 1550 ईस्वी में आगरा से वर्तमान छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में आकर बस गए। तब उस समय तत्कालीन शासक सिकंदर लोधी व आदिल शाह दिल्ली पर राज किया करते थे। इन शासकों से अगरिया जाति के क्षत्रिय प्रताड़ित थे और बादशाह इन्हें बहुत परेशान किया करता था। दरअसल अगरिया जाति के लोग निडर क्षत्रिय होने के साथ साथ बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्तित्व के थे। वे बादशाह को बिना सर झुकाए नमस्कार किया करते थे, जिससे बादशाह इनसे नाराज व क्रोधित रहता था। एक समय ऐसा भी आया जब बादशाह ने अगरिया क्षत्रियों को सबक सिखाने के लिए 3 तरीका अपनाया। पहला तरीका, अगरिया क्षत्रियों को हर युद्ध में सामने रखकर युद्ध करने को कहा, जिससे आक्रमण में पहले अगरिया जाति के क्षत्रिय लड़कर मर जाएं। दूसरा तरीका, इनका धर्मांतर कर इन्हें इस्लाम कबूल कराया जाए। तीसरा तरीका, महल के मुख्य द्वार पर तलवार को ऐसा लटकाया जाए जो कि अगरिया क्षत्रिय सर न झुकाए तो इनका सर कट जाए। बादशाह इस मंशा को लेकर अगरिया जाति के क्षत्रियों को बुलावा भिजवाया, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगरिया जाति के लोग शूरवीर होने के साथ साथ वे बड़े ही चतुर थे। बादशाह के बुलावे पर वे अपने जगह कुछ दलित लोगों को भेजा और बादशाह ने उन भेजे हुए दलित लोगों को मार डाला। तब अगरिया जाति के लोग बादशाह की अपने प्रति खराब मंशा को भांपते हुए आगरा से चलकर वर्तमान छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में आकर बस गए। साथ ही साथ उन दलित परिवारों को भी ले आए जो बादशाह के हाथों मारे गए थे। उन दलित परिवारों का देखभाल भी किया। जब वो उड़ीसा में आए तब उड़ीसा में हिंदू शासक हुआ करता था। उड़ीसा में हिंदू राजा गजपति मुकुंद देव का शासन काल था। तब अगरिया समुदाय के मुखिया ने राजा गजपति मुकुंद देव से अपने समुदाय के जीवन यापन के लिए कुछ जगह की मांग की। राजा ने मुखिया को उड़ीसा में रहने के लिए 2 विकल्प में से एक विकल्प चुनने को कहा। पहला विकल्प स्वर्ण जड़ित तलवार था, दूसरा विकल्प स्वर्ण जड़ित लकड़ी का डंडा था। मुखिया ने स्वर्ण जड़ित लकड़ी का डंडा को चुना। राजा ने लकड़ी के डंडे को हल स्वरूप मानकर कृषि करने को कहा और जंगल काटकर कृषि कार्य करने को कहा गया। राजा के निर्देशानुसार अगरिया बंधुओं ने अपनी कड़ी मेहनत से घोर जंगलों को काटकर अपने लिए कृषि भूमि का निर्माण किया और उस भूमि पर कृषि कार्य आरंभ किया। अगरिया समुदाय के लोग शुरू से ही मेहनती स्वभाव के थे, फलतः वे एक कुशल कृषक के रूप में ख्याति प्राप्त किया। वर्तमान में अभी भी अगरिया समुदाय के लोग कृषि कार्य में अव्वल हैं। वे हमेशा ही मेहनती शरीर के धनी हैं। कालांतर से ही उनके परिश्रम व स्वाभिमानी स्वभाव के कारण उन्हें कई गांवों के मालगुजारी मिलती गई। इन्हें गौटिया के नाम से पुकारा जाने लगा। गौटिया के रूप में लोग पटेल, नायक, चौधरी के नाम से संबोधित करने लगे। राजा मुकुंद देव ने अगरिया जाति के परिश्रम को देखते हुए सर्वप्रथम वर्तमान झारसुगुड़ा जिले के ग्राम लेदा की जमींदारी अगरिया बंधुओं को सौंप दिया। अगरिया बंधुओं को आज भी कई जगहों पर गौटिया से संबंधित किया जाता है। अगरिया बंधुओं ने अपने 84 परिवारों में से 6 परिवार ने चौधरी, 60 परिवारों ने पटेल व 18 परिवारों ने
नायक का उपनाम स्वीकार कर अपने गोत्र को धारण किया, जो आज भी सामाजिक संस्कारों में मान्यता के साथ उनके वंशज अपनाए हुए हैं। शुरुआत में अघरिया बंधुओं ने 84 परिवार आगरा से चलकर छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में आए हुए थे, इसलिए इन्हें 84 घर अघरिया समाज के नाम से भी जाना जाता है। इन 84 परिवारों में से 44 परिवारों ने उड़ीसा में अपना आशियाना बनाया। शेष परिवारों ने वर्तमान छत्तीसगढ़ में आकर बस गए। अघरिया समुदाय के लोग शुरू से ही वेद पुराण को लेकर आस्थावान रहे हैं। अघरिया समुदाय विदुरवंशी होने के कारण भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर आस्थावान रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अघरिया महाभारत के 2 पुत्र बैरानु एवं पुरामने के वंशज माने जाते हैं, जिसके कारण अपने आप को विदुरवंशी क्षत्रिय भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इन्हें सोमवंशी क्षत्रिय भी कहा जाता है। यह समुदाय कहीं पर भी सर झुकाना नहीं स्वीकारते और स्वाभिमान के साथ रहना पसंद करते हैं। विवाह संस्कार। अघरिया समुदाय के लोग विवाह वैदिक रीति रिवाज के साथ ब्राह्मण के मंत्रों द्वारा एवं सप्तपदी संस्कार से संपन्न कराया जाता है, जिसमें पारंपरिक देव वृक्ष महुआ के डाल से मंडपाच्छादन, मातृका पूजन, ग्राम देव पूजन, पाणी ग्रहण के बेला कन्यादान की जाती है। अघरिया समुदाय के लोग शुरू से ही सुंदर, आकर्षक व मजबूत शरीर के धनी रहते हैं। इनकी महिलाएं अपनी सुंदरता को निखारने के लिए कान नाक छेदन कर सोने चांदी की गहने पहनती हैं, जबकि पुरुष धोती व साफा पहनते हैं। किंतु वर्तमान में युवा वर्ग विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। इनकी महिलाएं अपने से बड़े व्यक्ति के सामने ओढ़नी लगाकर उनका आदर करती हैं। अन्य समुदाय में यह कम देखने को मिलता है। अब आते हैं अघरिया समुदाय वर्तमान स्थिति पर। अघरिया समुदाय के लोग राजनीतिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र, उच्च शासकीय पद के क्षेत्र एवं समाज सेवा के क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान बना चुका है। आज युवा वर्ग कृषि कार्य करना नहीं चाहता, फलतः अघरिया समुदाय की युवा वर्ग शहरों की तरफ अपना ध्यान लगाया है, चाहे वह शिक्षा, व्यापार व शासकीय उच्च पद क्यों न हो। अघरिया लोगों का निवास क्षेत्र देखा जाए तो वर्तमान छत्तीसगढ़ के रायगढ़, महासमुंद, जांजगीर चांपा, बिलासपुर जिलों के अलावा जशपुर और रायपुर जिलों में प्रभावशाली समाज के रूप में विद्यमान है तथा पश्चिमी उड़ीसा क्षेत्र में एक प्रभावशाली समाज के रूप में विद्यमान है। अघरिया समुदाय की भाषा शैली। वैसे तो अघरिया समुदाय के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ की स्थानीय भाषा भली भांति जानते हैं, किंतु उनका मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है। उड़ीसा के अघरिया बंधु भी छत्तीसगढ़ी भाषा को भली भांति जान लेते हैं। अघरिया समाज की युवक युवतियाँ शिक्षा के क्षेत्र में अपना अलग पहचान बना चुके हैं। छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न उच्च पदों पर अघरिया युवक युवती अपना एक अलग स्थान बनाकर समाज को गौरवान्वित किया है। वैसे तो छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में अघरिया बंधु अपना एक अलग पहचान बना चुके हैं, किंतु आज भी छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के अघरिया बंधु एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए हैं। अघरिया समाज सम्मेलन में दोनों राज्यों के अघरिया समाज के वरिष्ठ गण चर्चा करते हुए एवं अपने समाज के कल्याण कार्य हेतु किसी मुद्दे पर बात करते हुए नजर आ जाते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो एक शेयर फेसबुक व व्हाट्सएप पर ज़रूर कर दें। साथ ही साथ लाल रंग के सब्सक्राइब को टच कर दें तथा सदस्यता ले लें, ताकि आपको ऐसे ही जानकारी मिलती रहे। वीडियो के अंत में बस यही कहूँगा, जय अघरिया, श्री कन्हैया।